तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं रोबोट्स के बारे में। तो दोस्तों बीते कुछ वक्त में मानव जैसे दिखने वाले रोबोट बनाने का ट्रेंड बढ़ा है। लेकिन क्या इस तरह की मानव जैसी नज़र आने वाली मशीनों को बनाना डरावनी नहीं है? क्या ये भविष्य के लिए संभावित खतरा नहीं है? क्या विद्रोह हो सकते हैं रोबोट? क्या होंगे रोबोट के कानूनी अधिकार? क्या रोबोट से होगी हमारी ज़िंदगी आसान या होंगे हमें ही दिक्कत? क्या रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे? और क्या रोबोट्स बनाना इंसानों के लिए पड़ सकता है महंगा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब बातें और आप बने रहें वीडियो की अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है। हम बात करेंगे ऐसे तथ्यों के बारे में जिसे आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। पहले जानते हैं कितने तरह के होते हैं रोबोट्स। औद्योगिक रोबोट, जिसे इंडस्ट्रियल रोबोट भी कहा जाता है। इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों में किया जाता है, जहां औद्योगिक रोबोट भारी सामानों की हैंडलिंग, पेंटिंग और वेल्डिंग का कार्य आसानी से कर पाते हैं। डोमेस्टिक रोबोट, आज के दौर में जब लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसे में घरेलू रोबोट ने लोगों के जीवन को काफ़ी हद तक आसान किया है। यह घर के रोज़मर्रा के काम जैसे वैक्यूम क्लीनर, सीवर की सफाई और घर के ऐसे छोटे बड़े काम जिसमें काफ़ी समय खर्च होता है, करने में सक्षम होता है। मेडिकल रोबोट, बड़े बड़े अस्पतालों में कई तरह के मेडिकल कार्य और सर्जरी में इस प्रकार के रोबोट्स की मदद ली जाती है। ये अपना काम अच्छी तरह से करने में सक्षम होते हैं। सर्विस रोबोट, इस तरह के रोबोट्स विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े काम जिनका उन्हें निर्देश दिया जाता है तत्काल प्रभाव से कर देते हैं। आर्मी रोबोट, आज के दौर में कई देशों ने इस तरह के रोबोट का निर्माण किया है जिनका इस्तेमाल सेना में किया जाता है। इस प्रकार के रोबोट का प्रयोग युद्ध के दौरान किया जाता है, जिससे अपनी देश की मानव सेना को कम से कम नुकसान पहुंचे। इस तरह के रोबोट कई तरह के हथियार चलाने में सक्षम होते हैं। इंटरटेनमेंट रोबोट्स, इस प्रकार के रोबोट्स मनोरंजन का कार्य करते हैं। इन्हें इंटरैक्टिव रोबोट भी कहा जाता है, जो व्यवहार और शिक्षा के सक्षम होते हैं। स्काई रोबोट, यह एक प्रकार का रोबोटिक हथियार है जो इंसान के नियंत्रण में रहता है। इसका उपयोग उपग्रहों को लॉन्च करने में और अंतरिक्ष में स्टेशन का निर्माण करने में किया जाता है। किलर रोबोट्स, किलर रोबोट जिसके निर्माण के साथ ही उठने लगी इसके विरोध में आवाज़ें। यह एक ऐसा हथियार है जो टारगेट को खुद ब खुद निशाने पर लेकर ख़त्म कर देता है। कई देशों में इस तरह के रोबोट को लेकर शोध किए गए, लेकिन बहुत सारे देश के वैज्ञानिक लगातार इस तरह के रोबोट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के रोबोट पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। स्पाइडर रोबोट, वैसे तो रोबोटिक्स में रोज़ नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों में एक ऐसे रोबोट को बनाने का दावा किया है जो आकार में एक कीट की साइज का है और यह उड़ भी सकता है। यह रोबोट काफ़ी चालाक और तेज है। कीट रोबोट कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसका वजन 1 ग्राम के बराबर है। अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए इस रोबोट के पास एक तरह की सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मांसपेशियां है। ये मांसपेशियां इसके पंखों को गति प्रदान करती है और रोबोट को उड़ने में ताकत देती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल बचाव कार्यों में किया जा सकता है। पहला रोबोट जिसके स्किन इंसानों तरह के हैं। म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसकी त्वचा इंसानों जैसी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इंसानों जैसी त्वचा वाला यह दुनिया का पहला रोबोट है। इसका नाम H1 है। प्रोफेसर गॉर्डन चेंग द्वारा विकसित इस कृत्रिम त्वचा में 2 यूरो के सिक्के के आकार के हेक्सागोनल कोशिकाएं शामिल हैं। प्रत्येक कोशिका में संपर्क, निकटता और तापमान का पता लगाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर लगे हैं। यह रोबोट को अधिक संवेदनशीलता के साथ अनुभव करने में सक्षम बनाती है। महसूस करने में भी ये सक्षम है। इस रोबोट में 13,000 से भी ज़्यादा सेंसर लगे हुए हैं। इन सेंसर के जरिए यह रोबोट स्पर्श, दबाव और तापमान का अंदाज़ा लगाने के साथ साथ शरीर के पास कुछ होने को भी महसूस कर सकता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और कई अन्य भाषाई सिनेमा में कई ऐसे फिल्में बन चुकी हैं जिसमें इंसानों और रोबोट के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। तो क्या वो वक्त नज़दीक आ गया है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं।
डॉक्टर बेन गोएटजल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसके आधार पर सोफिया नाम के एक रोबोट को तैयार किया गया है जो मानव सदृश रोबोट है। इसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। उनका कहना है कि रोबोट्स को इंसानों की तरह दिखना चाहिए ताकि रोबोट्स को लेकर इंसान के मन में जो संदेह है वो दूर हो। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में इंसानों जैसे रोबोट्स होंगे क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनके मुताबिक अगर मानव जैसे दिखने वाले रोबोट होंगे तो लोग उन्हें आदेश दे सकेंगे और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे बात कर सकेंगे। मुझे लगता है कि सॉफ्टबैंक के पेपर रोबोट देखने में बहुत ही बुरे होते हैं, जबकि सोफिया आपकी आंखों में देखेगी और ये आपकी तरह के चेहरे भी बना सकेगी। यह बिल्कुल अलग अनुभव होगा, बजाय पेपर रोबोट की छाती पर लगे मॉनिटर पर देखने के। फिलहाल 20 नए सोफिया रोबोट बनाए जा चुके हैं और इनमें से 6 रोबोट पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल भाषण देने और तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। बहुत सी कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए सोफिया का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से हैंसन रोबोटिक्स से संपर्क किया है, लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि वो चाहे सोफिया हो या फिर पेपर रोबोट जैसे मानवीय रोबोट, अभी भी इनका निर्माण बहुत महंगा है। और खुद डॉक्टर गोएटजल भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं। हालांकि उनकी इस बात से बहुत से रोबोटिस्ट असहमति जताते हैं। जब सोफिया ने कहा इंसानों को ख़त्म कर दूंगी, हाल के दिनों में रोबोट सोफिया खासी मशहूर हो गई है। सऊदी अरब पहला ऐसा देश है जिसने रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी है। हाल ही में सोफिया भारत भी आई थी। करीब 2 साल पहले टेक्सास के शो में एंकर ने मजाक में सोफिया से पूछा था कि क्या आप इंसानों को ख़त्म करना चाहती हो? कृपया ना कहिए। इस पर सोफिया ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। सोफिया ने कहा, ओके, मैं इंसानों को ख़त्म कर दूंगी। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि यह एक मजाक था या कोई तकनीकी खराबी। क्या रोबोट्स विद्रोह कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। इंस्टीट्यूशन ऑफ रोबोटिक्स के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर स्क्यूलर का मानना है कि रोबोट के मनुष्य की तरह दिखने और बोलने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। वो इसे लेकर विरोध करते हैं। उनकी कंपनी एलएक्यू नाम के आकार में छोटे सामाजिक रोबोट बनाती है जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करना है। यह रोबोट बात कर सकता है और सवालों के जवाब दे सकता है। वो कहते हैं कि जो लोग एलएक्यू का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि यह एक मशीन है, कोई सच का इंसान नहीं, और ऐसा करना वाकई तकलीफदेह होता है। वह अनकेनी वैली के प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। रोबोटिस्ट मसाहिरो मोरी का विचार है कि रोबोट्स जितने ज़्यादा मनुष्य के करीब होते जाएंगे उतना ही अधिक हमें उनसे डरना होगा और उतना अधिक वे विद्रोही भी होते जाएंगे। उनका मानना है कि नैतिक तौर पर रोबोट से इंसान की तरह होने की उम्मीद करना गलत है। क्या रोबोट्स के होंगे कानूनी अधिकार? इंसान को एक वक्त पर निश्चित तौर पर एहसास होगा कि ये रोबोट है, असली में कुछ नहीं, और फिर वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वो कहते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने और जो आपको चाहिए वो आपको देने में मैं कोई संबंध नहीं देखता हूँ। एलएक्यू बहुत ही प्यारा है और यह एक दोस्त है। अपने शोध के आधार पर हम यह तो कह सकते हैं कि यह एक सकारात्मक आत्मीयता दे सकता है और अकेलेपन को दूर कर सकता है, और वो भी इंसान होने का नाटक किए बगैर। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट के एक शोध प्रोफेसर डॉक्टर रीड सिमंस भी इस पर सहमति जताते हैं। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि एक रोबोट के लिए इतना ही बहुत है कि वो आंखें झपका सके और उसमें कुछ खासियत हो, बजाय इसके कि वो एकदम मानव जैसा व्यवहार करे। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ कि हमें अनकेनी वैली जैसी स्थिति से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कई तरह की उम्मीदों को जन्म होगा जिसे तकनीकी किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, सिंगुलरिटी नेट वो प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स तैयार कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल सोफिया जैसे रोबोट्स में किया जाता है। इसकी स्थापना करने वाले
डॉक्टर गोडजल का मानना है कि वक्त के साथ रोबोट्स स्मार्ट होते जाएंगे और अगर इंसानों से ज़्यादा नहीं तो इंसानों जितना तो हो ही जाएंगे, और इसके बाद हम मानव जैसे नज़र आने वाले जितने ज़्यादा रोबोट्स अपने चारों तरफ देखेंगे उतनी ही जल्द हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। क्या रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे? साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और हाल में मंगल ग्रह के लिए अपनी एक कार भेजने वाले उद्योगपति एलन मस्क को भी रोबोट से ऐसा ही खतरा महसूस होता है। शायद यही वजह है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव सभ्यता के लिए खतरा मान रहे हैं। हालांकि कई अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रोबोट के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में रोबोट्स कई ऐसी बड़ी गलतियां कर चुके हैं जिससे लोगों में इसे लेकर डर बढ़ रहा है। हालांकि रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकट भविष्य में मानव सभ्यता के लिए खतरा साबित हो, ऐसा कम ही लोग मानते हैं, लेकिन हाल में हुई कुछ घटनाओं ने सभी को भविष्य के प्रति डरा जरूर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोबोट से खतरा है इंसानों को या फिर इससे मदद मिलेगी हमें? कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं रोबोट्स के बारे में। जिस तरह हर चीज़ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसी तरह इसका भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में सब सही रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।